Hello, my lovely students. All of you, very good morning to you. Students, how are you? I think you all are fine. Now, my dear little students, I am just going to start your fifth chapter of NCERT Views book of class 5. Here you can see fifth chapter, and the name of the lesson is a different kind of school. अलग अलग प्रकार के स्कूल. ठीक है. Now today I am going to just read the first paragraph and explaining it. Let's start. I had heard a great deal about Miss Bhim's school. I had heard मतलब कि मैं मिस भीम के स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखा था. But not still last week did the chance came to visit it. लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला था कि मैं उस स्कूल में जा सकूं. Second paragraph. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, केवल वहाँ पे एक 12 साल की लड़की मुझे दिखाई दी. हर आइज़ वेयर कवर्ड विथ ए बैंडेज एंड सी. उसकी आंखें जो थी वह कवर्ड की गई थी, है ना, एक बैंडेज से, एक पट्टी से बांध दी गई थी, है ना. एंड सी was being laid carefully between the flower beds by a little boy. और उसको क्या किया गया था, बहुत ही सावधानी से एक छोटे बच्चे के द्वारा, है ना, उसको बहुत सावधानी से लेटा दिया गया था, है ना, किसके बीच, तो फ्लावर बेड्स के बीचों बीच में. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. और जो लड़का उसको लेटाया था वो 4 साल का ही था. सी स्टॉप्ड, वह रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और उसने जैसे ऐसा लगा कि वो पूछ रही थी कि कौन आया है, अभी अभी कौन आया था. ही सिम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ऐसा लगा कि वह लड़का जो था मेरे बारे में उसको कुछ बता रहा था. देन दे पास्ड ऑन. और तब ये दोनों चले गए. लेट्स स्टार्ट द थर्ड पैराग्राफ. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम वो सच में वैसी ही थी जैसा मैं उनके बारे में सोच रखा था. मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब उनका मिडिल एज था, है ना, और वो क्या थी, उनके पास फुल ऑफ अथॉरिटी थी, मतलब पूरा का पूरा अधिकार लगता था. और येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो दयालुता भी उनके अंदर थी, और वो समझने की भी शक्ति उनके अंदर थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उनके जो बाल थे वो स्टार्टिंग के बाल तो भूरे हुए, है ना, मुड़े हुए भूरे कलर के थे. एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट सी लाइकली टू बी कंफर्टिंग एट ए होम सिक चाइल्ड. और क्या था, सी वॉज काइंड ऑफ प्लम फिगर, है ना, वो बहुत ही दयालु दिख रही थी, और उनका लचीला जो शरीर का फिगर था दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. जो देखने से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही जो एक बच्चा जो घर पे बीमार पड़ा रहता है ना, होम सिक चाइल्ड है ना, कि जो बीमार पड़ा बच्चा जो घर पे है ना, वो आराम करने की सिचुएशन में है, ऐसा उनको देख के लग रहा था. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चनिंग अबाउट हर टीचिंग मेथड्स वेन आई हैड हर्ड वेयर सिंपल. मैंने उनके बारे में पूछताछ किया, है ना, कुछ क्वेश्चन पूछा कि किस तरह से उनको पढ़ाने के, वो किस तरीके से टीचिंग करती हैं, पढ़ाती हैं, है ना. विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल. जो मैंने सुना था वो बहुत ही साधारण तरीका था उनके पढ़ाने का. नाउ फोर्थ पैराग्राफ. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. नो मोर देन आई इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. मतलब कि कोई भी ऐसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि उनको और चीज़ समझाया जाए. बिकॉज क्या था, सिंपल स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग भी सिंपल थी, एडिशन का करने का भी तरीका सिंपल था, सब्सट्रैक्टिंग भी था, जो घटाना था वो भी सिंपल था, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल था, और लिखने का भी तरीका उनका अलग था. द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टास्क. और इसके साथ साथ डन बाई रीडिंग टू देम, उनके पढ़ने के तरीके के साथ साथ जो उनके बात करने का भी तरीका था ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रोचक था. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. दे वेयर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन.
क्या होता है, टू सिट स्टिल, बैठने के बावजूद भी, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, वो अपने हाथों को उन्होंने बिल्कुल ही शांत और सम्यता से रखा था। दे वेयर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और ऐसा लगता था कि उन हाथों में कोई भी अब अलग से कुछ लेसन सिखाने के लिए नहीं था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर फोर्थ पैराग्राफ. Next, fifth and sixth paragraph I will explain the next video. So please comment me then how you are feeling after reading this lesson. Thank you, students.